लौकिक परमार्थिकत्व है, वो लौकिक परमार्थिकत्व रजत में जो प्रतीत हो रहा है वो इंद्रिय सन्निकृष्ट जो अधिष्ठान है, इदम पदार्थ है, उसका प्रतीत हो रहा है, इसलिए उसकी अनिर्वचनीय उत्पत्ति नहीं। जिस प्रकार से जपा पुष्प का लौहित्य यदि स्फटिक में प्रतीत हो रहा है, तो जपा पुष्प यदि इंद्रिय सन्निकृष्ट है और उसका धर्म रजत में उसमें स्फटिक में प्रतीत हो रहा है, तो उसकी अनिर्वचनीय उत्पत्ति हम नहीं मानते। तब पूर्व पक्षी ने कहा, मान लीजिए कि जपा पुष्प द्रव्यांतर व्यवहित है, माने जपा पुष्प यहाँ पर रखा है, इस द्रव्य का व्यवधान है, हमको नहीं दिखाई देता है, और यहाँ पर जो स्फटिक है उसमें उसका लौहित्य प्रतीत होता है, वहां पर क्या करेंगे? कहा वहां अनिर्वचनीय उत्पत्ति हम मानते हैं, इष्ट है। क्योंकि जो धर्म का धर्मी है वो इंद्रिय सन्निकृष्ट नहीं है, यदि उस धर्म की प्रतीति होती है तो अनिर्वचनीय उत्पत्ति मान्य है। नम्यम यत्र पूर्व पक्षी कह रहा है जपा पुष्पम द्रव्यांतर व्यवधान के कारण इंद्रिय सन्निकृष्ट है, तो वहां पर लौहित प्रतीति यदि होती है तो प्रातिभाषिक लौहित स्वीक्रियते स्वीक्रियता स्वीकृता में इष्टा में उसको हम अनिर्वचनीय वहां पर स्वीकार करते। एवं प्रत्यक्ष भ्रमांतरेष्वपि प्रत्यक्ष समान लक्षण अभिगम, इस प्रकार से जो प्रत्यक्ष भ्रमांतर है, माने हम दो तीन भ्रम बताए ना, केवल एक आपको हम सुक्ति रजत भ्रम बताए, दूसरा जो है तो स्वाप्निक भ्रम बताए। भ्रम तो प्रत्यक्ष भ्रम बहुत है, रज्जु सर्प भी है, तीत गुड़ भी है, और टीका संख्या भी है। जो जितने भी भ्रम हैं उन भ्रमांतरों में भी प्रत्यक्ष समान लक्षण का अभिगम मानना पड़ेगा, और यथार्थ प्रत्यक्ष लक्षण असद्भाव भी मानना पड़ेगा। यथार्थ माने प्रमाण, लक्षण के असद्भाव भी मानना पड़ेगा। ये हम सब दर्शित कर दिए। प्रत्यक्ष भी हमने दो बता दिया है, उत्तम प्रत्यक्षम प्रकारांते द्विविधम। ये जो प्रत्यक्ष है आपने जीव साक्षी ईश्वर साक्षी हमने कहा था, और निर्विकल्पक सविकल्पक कहा था, परंतु इसको इसके दो रूप भी हमने कह दिया है, उसको भी आप समझ जाइएगा। एक इंद्रिय जन्य है और एक इंद्रिय अजन्य है। ये बात कहाँ से आ गई? इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष का प्रयोजन तो होता है। इंद्रिय जन्य का तात्पर्य है कि इंद्रिय का सन्निकर्ष विषय के साथ होने पर वृत्ति परिणाम के लिए जो प्रयोजक होता है, माने इंद्रिय भी अपेक्षित है एक जगह इंद्रिय अपेक्षित नहीं है। इंद्रिय अपेक्षित इंद्रियाजन्य सुखादि प्रत्यक्ष है, और इंद्रियादिजन्य जो है ना, क्योंकि मन का इंद्रिय तो हमने निराश कर दिया है, और इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष जो है घटादि प्रत्यक्ष। अब एक नई चीज ये बताना चाह रहे हैं जो अनुभव सिद्ध नहीं है। इंद्रियां 5 मान रहे हैं, 6 इंद्रियां नहीं मान रहे हैं, उतना सभी बातें हैं, ठीक है। तो 5 इंद्रियां हैं, घ्राण, रसन, चक्षु, सोत, त्वक। अब सर्वाणि इंद्रियाणि स्वास्वा विषय संयुक्तानेव प्रत्यक्ष ज्ञानम जनयति। इंद्रियों का विषय से
संयुक्त का मतलब है संबद्ध है, संयोग नहीं होता है सभी इंद्रियों का विषय के साथ। दो इंद्रियों का संयोग होता है विषय के साथ, तो इंद्रिय का और चक्षुरेंद्रिय का द्रव्य के साथ संयोग होता है। इसके बाद घ्राण इंद्रिय है, तो घ्राण इंद्रिय का संयोग तो अपने विषय के साथ नहीं होता है। घ्राण इंद्रिय का विषय तो गंध है ना, तो गंध तो गुण है ना, और इंद्रिय क्या है? द्रव्य है। तो द्रव्य का द्रव्य के साथ संयोग होता है, द्रव्य और संयोग। अब गुण द्रव्य का संयोग तो होगा नहीं। तो घ्राण इंद्रिय का जो अपना विषय, अपना जो द्रव्य है पृथ्वी, उसके साथ संयोग होगा, अब उसमें समवाय संबंध से गंध है, इसलिए संयुक्त समवाय संबंध जो है ये जो है घ्राण इंद्रिय का। एतद संबंध संयुक्त, यहाँ पर संयुक्त आदि का अर्थ माने संबद्धानि रखिएगा। संयुक्त का अर्थ संयोग संबंध, संबंधिता मत रखेंगे, इसलिए हमने परिभाषित किया। आचार्य लिखते हैं तो वो संयुक्तानि का अर्थ है संबद्धान, अपने विषय से संबद्ध ही इंद्रियां ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान की जनक होती है। तो जो घट से संयुक्त हुआ इंद्रिय जब हुई, चक्षुरेंद्रिय संयोग हुआ, तो संयोग संबंध से घट का प्रकाश किया। घट में रहने वाला जो रूप है, तो संयुक्त समवाय संबंध से रूप का प्रकाश किया, रूप के ज्ञान की जनक हुई। और रूप में रहने वाला जो रूपत्व है वो संयुक्त सम्मिलित समवाय संबंध से संबद्ध होकर के, क्योंकि कारण को कार्य देश में रहना चाहिए। कार्य भी इंद्रिय है, तो कार्य जहां उत्पन्न होता है उस देश में उसको जाना चाहिए। तो कार्य जो है रूप विषय ज्ञान है, तो रूप से संबंध होकर के वो इंद्रिय, और जो ज्ञान कार्य है वो ज्ञान कार्य कहाँ उत्पन्न होता है? आत्मा में। ज्ञान कार्य आत्मा में उत्पन्न होता है, तद संबंध से वो इंद्रिय आत्मा में भी है। इंद्रिय का विषय के साथ संबंध हुआ, और विषय संबद्ध इंद्रिय के साथ संयोग मन का हुआ, मन का संयोग आत्मा के साथ। तो एतद संबंध से जो विषय है वो आत्मवृत्ति हो गया। इंद्रिय संबद्ध होकर के, मन संबद्ध होकर के वो आत्मा से संबंधित हो गया, इसलिए आत्मा और मन का संयोग से जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तो वो प्रकाशित हो गया। इसी प्रकार से प्रत्येक को आप समझ लेंगे। जो रसनेन्द्रिय है तो स्व संयुक्त समवाय संबंध से रस की प्रकाशक है, स्व माने रसनेन्द्रिय, उससे संयुक्त जो होगा वो पृथ्वी द्रव्य अथवा जल द्रव्य, दो में ही रस रहते हैं, उसमें समवाय संबंध से रस रखती है। उस रस के साथ संबंध जो है रसनेन्द्रिय का स्व संयुक्त समवाय संबंध हुआ, और रस में जो रसत्व है उसकी भी प्रतीति होती है, क्योंकि नियम है एन इंद्रियेण यो विषया गृह्यते तद प्रतियोगिता भावा तद वृत्ति जाति तेन इंद्रिय गृह्यते, ये नियम है। तो उसमें रहने वाला जो प्रकार है या धर्म है या जाति है, रसत्व, उसकी भी प्रतीति रसनेन्द्रिय से होगी। तो उसके लिए आपका सन्निकर्ष होगा स्व संयुक्त समवेत समवाय। इस प्रकार से माने जो भी इंद्रियां हैं अपने अपने विषय से संबंधित होकर के और प्रत्यक्ष ज्ञान की जनक है। अब
इसी को इंद्रिय प्राप्यकारिता, विषय प्राप्यकारिता। तो विषय प्राप्यकारिता का एक तात्पर्य है संबंधिता, दूसरा विषय प्राप्यकारिता की व्याख्या की जाती है कि विषय प्राप्ति माने विषय देश गमन इंद्रिय का होता है कि नहीं होता है। तो चक्षुरेंद्रिय का विषय देश तक गमन होता है, प्रत्यक्ष सिद्ध है। क्यों? आपका विषय उस देश में है, और इतना देश क्या, 2 मील 4 मील 6 मील तक के पदार्थ को देख लेते हैं, तो वो उसका इंद्रिय से संबंध कैसे हुआ? वो पदार्थ तो नहीं आया, तो इंद्रिय का गमन माना जाता है। इस सभी दर्शनों में माना है इंद्रिय का स्व विषय तक गमन जो है सभी दार्शनिकों ने स्वीकार किया है, क्योंकि अनुभव का अपलाप दर्शन में नहीं किया जा सकता है। यदि कोई ऐसा दर्शन का सिद्धांत बनता है जो अनुभव विपरीत होगा, तो उस दर्शन को अनुभव विरोधात करके उस दर्शन के सिद्धांत का करना होगा। अतः यह अनुभूत है कि चक्षुरेंद्रिय के द्वारा हम विषय को गृहीत करते हैं। दूरस्थ विषय होता है, निकटस्थ विषय नहीं गृहीत होता है, फिर दूरस्थ विषय गृहीत होता है। इंद्रिय के अत्यंत सन्निकट जो कामना है उसका ग्रहण नहीं होता है, अपितु दूरस्थ का ही ग्रहण होता है। इसलिए विषय प्राप्यकारिता, विषय देश प्राप्यकारिता चक्षुरेंद्रिय की सभी दार्शनिकों का भी मत है। अन्य जितने भी इंद्रियां हैं वो अपने देश में ही विषय का ग्रहण करते हैं। ठीक है, जैसे घ्राण इंद्रिय है, घ्राण इंद्रिय जो दूरस्थ जो आपका गंध है, गंध पद से सुरभि असुरभि दोनों लेते हैं, उसकी प्रतीति कैसे मानी जाती है? वो प्रतीति मानी जाती है कि वो द्रवकादि रूप में पृथ्वी तत्व घ्राण इंद्रिय से निकट होता है, और उस दृढ़ रूप पृथ्वी में विद्यमान जो गंध है उसकी प्रतीति होती है। इसीलिए कहा जाता है, वहां पर आपने न्याय दर्शन पढ़ा ही होगा कि तो फिर उसमें जब पराग है तो गंध है, पुष्प का यदि निकल निकल कर जाता रहेगा तो उसमें छिद्र हो गए, तो कहते हैं कि आदर्श बसात, प्राणियों के आदर्श बसात उसमें पुष्प में जो अभी लगा हुआ है पुष्प पृथ्वी से संबद्ध है, उसमें प्राणी के आदर्श बसात उसमें उत्तर उत्तर गंध की पराग की उत्पत्ति होती रहती है। क्योंकि जिस पर गंध का आपने ग्रहण किया वो गंध आपके आदर्श से उसमें पैदा हुआ था, और दूसरा जो गंध उसको अनुभव कर रहा है वो उसके आदर्श से, तो प्राणी के आदर्श बसात उसमें गंध पैदा होता है। और ये भी अनुभूत है कि जब उसको वृक्ष से विच्छेद कर देते हैं, हम अलग कर देते हैं, तो कुछ देर के बाद उसमें गंध उस प्रकार की नहीं रहती। और ये भी अन्य पदार्थ जितने भी गंधवत पदार्थ हैं वो गंधवत पदार्थ समाप्त हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। पेट्रोल है, मृतिका तेल है, और जो इत्र आदि है, इसको यदि आप सुरक्षित न रखें तो ये उड़ जाता है। इसके माने निश्चित हो गया, सिद्ध हो गया कि द्रव के रूप में वो बाहर निकलता रहता, तभी तो समाप्त होता। इसलिए घ्राणेन्द्रिय अपने देश में ही स्थित रह करके, और जो उसका विषय है वो विषय अपने धर्मी में आरूढ़ होकर के उसके पास आता है। विषय है उसका गंध, गंध है धर्म, धर्मी है पृथ्वी, वो पृथ्वी
द्रोणकादि रूप में घ्राण से संयुक्त होती है, उसमें समवाय संबंध से गंध का ग्रहण होता है। इसी के लिए प्रतिपादित करना पड़ता है, और रस आदि के लिए तो प्रतिपादित करने की आवश्यकता है, वो तो अनुभूत सिद्ध है। यदि रस रेंद्रिय का बहिर्गमन होता तो दुकानदार की दुकान बंद हो जाती महाराज। उसको पैसा डालने की क्या आवश्यकता है, अपना रखा हुआ है, रस रेंद्रिय को अपना प्रेषित करके अपना रस का भोग कर लिया, घर में जाने को क्या करना। तो ये तो निश्चित है, इसके लिए कोई बात नहीं। रस स्पर्श इंद्रिय भी निश्चित है। यदि स्पर्श इंद्रिय का यदि बिना विषय देश तक गए यदि स्पर्श होता तो हमको इसका स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं होती। ये शीत है कि उष्ण है अपने आप प्रतीति हो जाती है। परंतु चक्षुरेंद्रिय में भी अनुभूत है। अब दूसरी बात ये कहना चाह रहे हैं, यही अलौकिक है, कह रहे हैं श्रवणेंद्रिय भी विषय देश तक जाती है। ये चक्षुरेंद्रिय के समान ही श्रवणेंद्रिय भी विषय देश तक जाती है। अतः विषय देश में जाकर के अपने विषय से माने संवेद होती है, और इसके बाद विषय का प्रत्यक्ष होता है, शब्द का प्रत्यक्ष होता है। ये एक अलौकिक बात है, ये जो अन्य सिद्धांतों में नहीं है। श्रवणेंद्रिय देश में जो शब्द है दीची तरंग न्यायेन या कदम्ब पुष्प न्यायेन वो श्रवण देश तक आता है। जो हम ध्वनि कर रहे हैं शब्द की, वो ध्वनि बीची जिस प्रकार से घेरा मारते हैं बीची उत्पन्न होती है, वो बीची तरार तक अनेक बीचियां बन करके जाती हैं। उसी प्रकार से कंठ तालु की तंठ तालवादी विघात से जो शब्द उत्पन्न होता है, वो शब्द प्रत्येक के श्रवण गोचर वो फैल जाता है आकाश में, और फैल जाता है आकाश में, और वो फैल करके श्रवण देश तक पहुंच जाता है। तो श्रवण संवेद हो जाने के बाद शब्द श्रवण संवेद हो जाता है तो शब्द की प्रत्यक्ष हो जाता है। ये कहते हैं कि श्रवणेंद्रिय भी उसी शब्द देश तक, माने यदि हम कंठ तालवादी अभिघात से, माने हमारे मुख से अभिघात से जो ध्वनि हो रही है, वो ध्वनि आप तक नहीं जा रही है। आपकी श्रवणेंद्रिय हमारे इस कंठ ताल स्थान में आती है, तब शब्द को श्रवण। इसमें हेतु क्या देते हैं? कहा कि यदि श्रवण देश जो श्रवणेंद्रिय है यदि विषय देश तक नहीं जाएगी, तो आप तो कहेंगे कि हमने आचार्य का ये शब्द सुना है, साक्षात मैंने आचार्य के शब्द को सुना है। ये कैसे आप कह सकते हैं आचार्य के साक्षात शब्द? आचार्य का शब्द तो उच्चरित होकर के नष्ट हो गया, फिर नष्ट हुआ, फिर नष्ट हुआ, हजारों बार नष्ट होने के बाद आपके कारण देश में आया है ना। तो आचार्य श्रवण, तो आचार्य के शब्द का श्रवण नहीं किया ना आपने। तो माया गुरु वाक्यम सुतम, मया गुरु वचन सुतः, मया गुरु शब्दा सुता, ये कैसे आप कह सकते हैं? व्यवहार होता है, मैंने साक्षात गुरु जी से सुना है। मैंने आचार्य जो आए थे उनके आचार्य को साक्षात आचार्य ने ये शब्द कहा था, मैंने सुना है। ये कैसे कहेंगे कि मैंने आचार्य के शब्द को सुना है? आप तो यही कहेंगे ना कि आचार्य सदस्य शब्द को सुना है, क्योंकि आचार्य का शब्द तो चेत होकर के नष्ट हो गए। आप तक आते आते हजारों बार नष्ट हो गए। नष्ट होने के बाद आचार्य के सदस्य शब्द को ना आपने सुना, आचार्य शब्द को सुना तो नहीं। और जब आपकी श्रवणेंद्रिय इसी देश में आ जाएगी, आचार्य का जहां शब्द उच्चरित हो रहा है वहीं पर जब आएगी, तब व्यवहार होगा कि आचार्य शब्द माया सुता। इसलिए श्रवणेंद्रिय को भी विषय देश तक गमने मानते हैं। ये इनका एक सिद्धांत, ये एक नूतन है,
ये अनुभव सिद्ध नहीं है, उसको भी हम बताएंगे कैसे हो सकता। अब पढ़ जाइए, हम कह गए सब कुछ। तत्र घ्राण रसन त्वगात्मकानि, माने आत्मा ने स्वरूप, आत्म शब्द स्वरूप है, माने घ्राण रसना त्वक, जो इंद्रियां हैं स्वस्थान में स्थित होकर के ही गंध रस स्पर्श का उपलम्भन विषय को उपलम्भन का जनक होते हैं। और चक्षु श्रोत्र जो है स्वतः विषय देश में जा करके स्व विषय को गृहीत करती है। ठीक है, तो चक्षु के विषय में तो कोई विवाद नहीं है, श्रोत्र के विषय में नई बात कह रहे हैं। तो श्रोत्रस्य चक्षुरादिवत परिच्छिन्नतया, श्रोत्र भी चक्षुरादि के समान परिच्छिन्न है, अतः भेर्यादि देश है ना, आप बाहर खड़े रहते हैं और वहां पर भेरी बजती है उस स्थल में, तो आपको सुनाई देता है, तो आपका श्रोत्र इंद्रिय वहां पर पहुंच करके सुनता है, वो ध्वनि नहीं आपके यहाँ तक आती, क्योंकि आप कहते हैं माया भेरी नादो सुता, ये ना कहते हैं मैंने भेरी नाद सुन लिया, चलिए जल्दी भेरी नाद बज रहा है, आरती हो रही है, तो भेरी नादा माया सुता ये व्यवहार आप करते हैं। भेरी नादा सुता कैसे होगा? भेरी नाद तो उत्पन्न हुआ, नष्ट हुआ, उत्पन्न हुआ, नष्ट हुआ, हजारों बार नष्ट होकर के आपके श्रवण देश तक आया, तो भेरी नाद कहाँ हुआ? भेरी नाद तो उत्पन्न होकर के नष्ट हो गया। तो भेरी नाद भेरी देश आदि गमन संभवात, इसीलिए अनुभव होता है भेरी शब्द मया श्रुता इति। यदि बीची तरंग न्याय न उसको कसकुली प्रदेश के में कहना होगा तो आनंद शब्दोत्पत्ति कल्पना करना पड़ेगा, और वो शब्द एक शब्द उत्पन्न हुआ तो भेरी संघात से हुआ, इसके बाद जो शब्द की उत्पत्ति है उस शब्द के में जनक संयोग और या विभाग। अभिघात दो प्रकार के संयोग है, एक अभिघातात्मक है, एक नोदनात्मक है। ठीक है ना, तो नोदना के संयोग किसको कहते हैं? और ये जो अभिघातात्मक, तो अभिघातात्मक संयोग से या तो शब्द पैदा होता है और या तो विभाग से पैदा होता है। किसी वस्तु को जब हम विभक्त करते हैं तो उससे शब्द पैदा होता है, तो वहां पर तो संयोग और विभाग हुआ। जब दंडकोश में मारा संयोग हुआ, उसके बाद विभक्त हुआ, तो वहां तो शब्द पैदा हो गया। अब वो शब्द को आप वहीं पर नष्ट करते हैं। देखिए आचार्य की युक्ति देखिए, समझिए, यदि शब्द को आप वहीं पर नष्ट करते हैं तो आपके जो श्रवण देश तक आएगा, तब बिना पुनः संयोग विभाग हो तब शब्द उत्पन्न हो, तो प्रत्येक माने प्रत्येक स्थल पर संयोग विभाग होता जाएगा, तब न शब्द उत्पन्न होकर के आपके यहाँ आएगा। इसलिए अनंत उत्पत्ति की कल्पना करनी पड़ेगी आपके यहाँ। यदि बीची तरंग न्याय में शब्द आपके यहाँ आता है तो प्रत्येक जगह शब्द की उत्पत्ति कहना होगा। तो वो लोग कहते हैं कि जो अभिघात है या संयोग है, तो प्रत्येक जो पंचीकृत पदार्थ है उन पंचीकृत पदार्थों से जब टकराता हुआ जाता है तो प्रत्येक जगह संयोग और विभाग होता जाता है, इसलिए सभी विधाया जाता है। ये कहते हैं इसमें कोई कल्पना गौरव है, इसलिए हम क्यों ना श्रोतेंद्रिय को ही विषय देश में लेकर जा करके और उसका प्रत्यक्ष करना है। परंतु स्वामी जी ये अनुभव विरुद्ध है। आप देखते क्या है कि जो कहीं पर दूर देश में कोई जो ये पड़ाके फुलगरी होती फूटता है तो आपको प्रकाश पहले दिखाई देता है और उसकी ध्वनि बाद में सुनाई देती है।
तो यदि उस देश तक आपका श्रवणेंद्रिय पहुंचा हुआ है तो प्रकाश और ध्वनि एक का अलावा 6 दिन प्रतीत होना चाहिए नहीं होती है ना। तो प्रकाश की गति और ध्वनि की गति का मापन जो है हमारे शास्त्रों में भी किया है और आज का विज्ञान भी करता है कि ध्वनि के कई गुना हजारों गुना प्रकाश की गति जो ध्वनि से ज्यादा गति। तो यदि यही रहे माने हमारा जो शब्द देश में यदि श्रवण जाए तो विद्युत तरंग होता है ना, विद्युत जो मेघ विद्युत, तो जिस समय पर विद्युत चमकता है उसी समय पर ध्वनि होती है। तो विद्युत चमक जाता है बहुत देर पूर्व में और ध्वनि आपको बाद में सुनाई देती है। यदि आपका सूत्र उस देश तक गया है तो जिस कार्य में प्रकाश आपको विद्युत प्रकाश प्रतीत होगा उसी से आपको ध्वनि प्रतीत होगा। इसलिए ये अनुभव विरोध है, परंतु आचार्य का कथन है और उसने युक्ति पूर्वक कहा है तो इतना क्यों हम मानेंगे, क्योंकि हम समीक्षक हैं शास्त्र के, हम आरूढ़ होकर के नहीं, समीक्षक हैं शास्त्र की, तो शास्त्र को तो बता देंगे परंतु उसमें क्या अनुपत्ति है, वो अनुभव विरोधता है कि ना, ये भी हमको विचार करना होगा। तो इस पक्ष को उन्होंने स्थापित किया है कि नया करके, परंतु इसमें भी विरोधता है। हम ऐसा भी अनुभव विरोध उदाहरण ऐसा ले सकते हैं कि यदि श्रवण इंद्रिय वहां पर विषय तक पहुंच जाए तो सभी शब्दों का साक्षात्कार सहज रूप से हो जाएगा। हाँ। जो दूर बोलता है, धीरे से बोलता है, वो भी उसकी श्रवण इंद्रिय को सुनाई देगा। हाँ। ऐसा हम ऐसा भी कह सकते हैं, आपने जो कहा हाँ। कि जो प्रकाश की गति ध्वनि से तेज है वो अनुभव विरुद्ध हम इसके आधार पर आप जो कहना चाहते हैं कि दूसरा भी अनुभव विरोध हो। हाँ, ठीक कह रहा है। तीसरा भी हुआ, माने दूसरा भी एक अनुभव विरोध हो रहा है कि आप धीरे धीरे बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तो न तो ये यंत्र की आवश्यकता होगी क्योंकि हमारी श्रोत इंद्रिय आपके तक पहुंची रहेगी, परंतु ऐसा नहीं होता है। भाई जरा दो माने तीव्र से बोलिए और तेज बोलिए, हमको सुनाई नहीं देता है, अथवा इनके यंत्र लगा दीजिए। अब यंत्र लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी, जहाँ पर शब्द उच्चरित है उस स्थान पर हमारा श्रवण इंद्रिय पहुंच जाएगा। तो चाहे कोई धीरे से बोले या तेज से बोले, ये भी अनुभव विरुद्ध हो। तीसरा भी है गुरुजी। हाँ। जो बेल का नाद हमको सुनाई देता है, हाँ। तो यहाँ से मंदिर में से सुनते हैं, हाँ। तो धीरा आवाज आता है, हाँ। आधे रास्ते तक पहुंच जाए तो उसका जोर से आवाज आता है। हाँ। तो जो आवाज का तीव्र और धीरापन हो गया वो माने कि वो भी ज्यादा नहीं है। हाँ, वो अनुभव विरोध है। आपको यहाँ पर यदि आपका श्रवण इंद्रिय वहीं पर पहुंचा हुआ है तो जिस प्रकार से वहां पर शब्द सुनाई देगा उसी प्रकार से यहाँ पर भी सुनाई देगा उसी प्रकार से। इस प्रकार के अनेक अनुभव विरोध हैं, परंतु वो अपना कह रहे हैं इसलिए हम सुन रहे हैं। ये अनुभव विरुद्धता के कारण हम श्रोत इंद्रिय को जो है विषय देश तक हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। यदि प्रत्यक्षस्य ब्रह्म स्वरूप कल्पना गौरव च, इस प्रकार से वो कह रहा है कि भेरी शब्द माया सुता, ये जो प्रत्यक्ष है इसमें भ्रमत्व कल्पना हो जाएगी, क्योंकि भेरी शब्द तो उसने सुना ही नहीं। ठीक है ना, वो आचार्य के देखे ना, उसकी भी युक्ति अनुभव विरुद्ध है भले परंतु उसकी युक्ति देखिए ना, भेरी शब्द यदि अनेक बार उत्पन्न नष्ट होकर के आया तो ये जो व्यवहार करेगा भेरी शब्द माया सुता, ये जो प्रत्यक्ष तो भ्रम हो गया क्योंकि भेरी शब्द तो उसने सुना ही नहीं, है ना। स्यादिति तदेव व्याख्यातम, इस प्रकार से प्रत्यक्ष को हमने व्याख्या करा। ये श्रीमद् वेदांत परिभाषा प्रत्यक्ष